मॉर्निंग चाचा जी। सुप्रभात बड़ी बहू, सुप्रभात। क्या हो, बोरे बोरे कौन सी नई खबर लाई हो? खबर भी सुना दूंगी चाचा जी, जल्दी किस बात की है? पर पहले मुझे ये बताइए कि ये कैसा? अच्छा है। वैसे तुम तो हमेशा अच्छी चीजें ही पहनते हो बड़ी बहू, अच्छा लगेगा तुम पर, बहुत बढ़िया लगेगा। मैं जानती हूँ चाचा जी, that I have a great choice, लेकिन ये मेरे लिए नहीं। तो किसके लिए है? इस घर की छोटी बहू राधिका के लिए। अच्छा, तो तुम भी छोटी बहू को मक्खन लगाकर सीढ़ियां चढ़ना चाहती हो? चाचा जी, यही तो प्रॉब्लम है आपकी कि आप मुझे ठीक से समझ ही नहीं पाए। ठीक है भाई, चलिए माना हम भी मंदबुद्धि हैं, तुम ही बता दो, तुम ही समझा दो क्या है। देव और राधिका दोनों घूमने जा रहे। विशाखा को भी साथ लेकर? जी नहीं, क्योंकि मैंने देव से कहा है कि विशाखा का ख्याल मैं रखूंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने राधिका से भी बात की थी। अब सब ठीक हो जाएगा दादी माँ। अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए और इस घर को तनाव से दूर रखने के लिए मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर लेकर चले। और दादी माँ वो मान भी गए हैं। मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए हम दोनों एक साथ। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। कहाँ जाना चाहती हो? कहीं भी दादी माँ, किसी ऐसी जगह जहां पर वो अपनी सारी चिंताएं भूल जाए, जहां पर मैं उनके साथ रहूं और वो इतने दिनों के बाद भी हमारा वैवाहिक जीवन शुरू नहीं हो पाया, इसीलिए यही जरूरी है कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर जाएं। मैं उनकी खोई हुई मुस्कान वापस लाना चाहती हूँ दादी माँ। उनसे नाराज होकर आपने उन्हें राजपुरोहित के कर्तव्य निभाने से रोका था। मैं जानती हूँ दादी माँ, आपको ये निर्णय लेते हुए बहुत दुख हुआ होगा और वो ये बात समझते हैं, लेकिन अभी उनके दिल पर बहुत बोझ है दादी माँ। वो कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। यहाँ से दूर जाएंगे, उनके मन को शांति मिलेगी और तब मैं उन्हें समझाऊंगी और फिर ये विशाखा की समस्या भी दूर हो जाएगी। आपको आपका राजपुरोहित वापस मिल जाएगा दादी माँ। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, जो कुछ भी मैंने सोचा है वैसे ही हो। राधे राधे। जीते रहो, जीते रहो। समधन जी, आइए आइए आइए, बैठिए। सब कुशल मंगल तो है? वहां तो सब कुशल मंगल है, पर समधन जी यहाँ जो कछु हो रहा है वो ठीक ना हो रहा है। मुझको बड़ी खुशी हुई दामाद बाबू कि आपने विशाखा को आश्रय दियो, पर ये अच्छी बात ना है कि अब आप पीछे हट रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप जा रहे हैं ना बाहर घूमने, विशाखा को अकेले छोड़ के। ई का अच्छी बात है, आपकी जिम्मेदारी है कि ना है? मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहा। विशाखा मेरे आश्रय में ही रहेगी। अगर आश्रय में रखने का सोचो है
तो को साथ लेके काहे नहीं जा रहे? वो को अकेला काहे छोड़ रहे हैं यहाँ? मैं हूं ना विशाखा का ख्याल रखने के लिए। आप ख्याल रखेंगी? हाँ, मैं रखूंगी। और वैसे भी अब तो आप भी आ गई हैं यहाँ, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई भी वजह है देव और राधिका को रोकने की। इसलिए हमें इन्हें छुट्टियों पर जाने देना चाहिए। और मैंने विशाखा से भी बात कर ली है, उसे कोई एतराज नहीं है। अम्मा जी आप आइए, आप खुद ही विशाखा से पूछ लीजिए। अच्छा। सब कुछ ठीक ही लग रहा है। ऑफ कोर्स ठीक ही होगा विवेक। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं देव और राधिका के साथ कोई खेल खेल रही हूं? नहीं, मुझे बस थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। लो देव। थैंक्स पापा। वैसे तुम लोग जानते हो तुम्हारी टिकट्स कब की हैं? देखो देखो, खोल के देखो, तुम्हारी टिकट्स कल सुबह की हैं। इसका मतलब तुम लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। देव, तुम्हारा डिनर हो गया? जी। तो जाओ जल्दी, सारी पैकिंग करनी है तुम लोगों को। जाओ जाओ, गो गो गो। राधिका तुम चलो, मैं एक फोन करके आता हूं। अरे अम्मा जी, आप कुछ खा क्यों नहीं थी? ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी भूख मर गई है? ये लीजिए ना, गोभी आलू है, दाल है। ये टिकट, ये घूमना फिरना, कहाँ है सब? कुछ नहीं अम्मा जी, अपने देवर देवरानी को थोड़ा अफेक्शन, लाड दिखा रही। अजीब थाली का बैंगन बनाया हो आपको ठाकुर जी ने। एक समय था जब आपको राधिका फूटी आंख ना सुहाती थी, और आज ये उपहार, ये टिकट। वो कहावत सुनी है आपने? हर चमकती चीज सोना नहीं होती, कभी कभी आंखों को धोखा हो जाता है। का मतलब? अम्मा जी, अब मतलब भी मैं ही बताऊंगी तो खेल का सारा मजा चला जाएगा। खाइए खाइए, अब खाना खाइए। आप ना खाएंगी? मैं डाइट पर हूं। अरे बेटा, समझ लो कि अब तुम राजपुरोहित हो। हाँ, और ये बार बार शिकायत करने के लिए हमको फोनवा करना बंद करिए। चलिए। हाँ, प्रणाम प्रणाम। आओ बड़ी बहू, कहाँ से आ रही है सवारी? राधिका की पैकिंग करवा के। बड़ी बहू, इस शतरंज की बिसात पर तो हमको आज तक कोई मात नहीं दे पाया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में सुबह से जो घोड़े की चालें चल रही है ना, उसके आगे तो भाई हम हार गए। सच कहे तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तुम काहे राधिका पर इतनी मेहरबान हो रही हो। पहले उसके लिए हार लेके आई, फिर यात्रा की व्यवस्था की, और अब उसका सामान बंधवा के आ रही हो। अरे काहे कर रही हो इतनी मेहनत? चाचा जी, अब कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आप नहीं चाहते कि अर्जुन हमेशा राज पुरोहित बना रहे? क्या मतलब है बड़े बहू? बस इतना जान लीजिए कि जा रहे हैं दो, लेकिन आएगा सिर्फ एक। क्या कह रही हो बड़ी बहू? जो कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ चाचा जी। सारा इंतजाम हो चुका है। एक तीर से दो निशाने लगेंगे। ना रहेगा राज पुरोहित, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।